कायद है कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमर सुमर नर उतरी भव पारा। भगवान के नाम में ही सब कुछ है। भगवान का नाम जो पकड़ लिया वो तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जैसे इसका अर्थ बताएंगे। हमें प्रत्येक दिन 24 घंटे दिए हैं, तो क्या हम भगवान को उसमें 10 मिनट आधा घंटा नहीं दे सकते हैं? आपको यहाँ पर आप जो सब बताइए कि आपको यहाँ पर किस आनंद, क्या आनंद आ रहा है, किस आनंद को फील कर रहे हैं आप यहाँ? जी हम आनंद। राधे राधे सही भक्तों को मैं सुनील माधव दास स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूमि में। और आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी भक्तों के जैसा कि पता है कि हम लगातार आप सभी भक्तों को ब्रज के संतों के, भक्तों के और ब्रज में जितने भी मंदिर हैं उनके आप सभी भक्तों को बहुत ही सहज भाव में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे भक्त के पास जो कि बिहार से आए हुए हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन पर राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा हुई, किस तरह से उनको बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और किस तरह से उन पर राधा रानी की कृपा बरस रही है। आइए हम सभी भक्त लोग मिलकर ऐसे भक्त का दर्शन करते हैं और जानते हैं उनसे कि इसमें क्या रस है, कितना आनंद है। तो ये जी हरे कृष्ण राधे राधे। आइए सर्वप्रथम प्रभु जी आपको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सर्वप्रथम आप ये बताइए, आप अपना शुभ नाम बताइए प्रभु जी सबसे पहले। हर्ष कुमार कश्यप है जी जी। मैं बरसाना आया, किशोर जी की कृपा हुई तो मैं बरसाना आया यहाँ। पहले ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि आप जब वहाँ से बिहार से चले तो मतलब आपके साथ और कोई साथ में नहीं आया। अच्छा, अकेले कैसे, मतलब आपके मन में कैसे इच्छा हुई कि बरसाना चले और किस तरह से आपने मतलब ऐसा अनुसरण किया कि आप आ गए? जी देखिए, मेरे मन में आया कि ये बात नहीं, मुझे किशोर जी ने बुलाया। जिसे राधा रानी बुलाती हैं, जिसे ठाकुर बुलाते हैं, वही बरसाना आ पाता है। मैं अपने दोस्तों को बोला कि चलो वृंदावन घूम के आते हैं, बरसाने घूम के आते हैं, लेकिन वो बोले कि देखिए भैया मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं नहीं जा सकता, बाद में जाएंगे। ये तो प्रभु जी ये तो लगा रहता है, क्योंकि लोग बोलते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ? जी मेरे साथ हुआ। मैं प्रयासरत, मैं लगभग 2-3 महीने से 6 महीने से प्रयासरत रहा कि मैं अब जाऊँ, लेकिन नहीं, जब तक ईश्वर जी कृपा नहीं हुई तब तक मैं नहीं आ सकता था जी। तो जो उन्होंने कृपा की, मैं आपके बरसाने में आया, किशोर जी के निज धाम में आया जी। कितने लोग तो आते हैं कि वृंदावन चलते हैं, घूमने जाएंगे, आते हैं वही लोग मथुरा वृंदावन घूमते हैं, वहीं से लौट जाते हैं, क्योंकि ये जो बरसाना है वो इसलिए नहीं आ पाते हैं। बरसाना जो है किशोर जी का अपना निज धाम है। बिल्कुल ये तो हाँ। जैसे किसी का घर होता है और घर में अपना एक निजी निवास, मतलब वो विश्राम कक्ष होता है जी। वो जब कोई मेहमान आते हैं आपके घर में, तो आप अपने घर के अंदर विश्राम कक्ष में आप किसी को नहीं ले सकते हैं। हाँ। उसमें वही जा सकता है जो आपका अपना एकदम मतलब वो है निजी, अपना आपके सही बात, वो है करीब है करीब। उसी प्रकार राधा रानी के बरसाने में सब नहीं आ सकते हैं, जो उनके बहुत अपने चाहते हैं राधा रानी उन्हें बांके बिहारी के जी, उन्हें ही बुलाते हैं बरसाने में जी। और आपसे आपको मतलब किस तरह से कृपा, मतलब बचपन से थे इस आध्यात्मिक में या बाद में जुड़े, कैसे, मतलब कैसे आपको कृपा हुई? देखिए कृपा तो है, ये तो मानना पड़ेगा जी, क्योंकि ये कृपा भगवान की होती है तो लोग भक्ति कर पाते हैं। मेरे ऊपर कृपा किशोर जी की हुई बचपन से ही, क्योंकि जो मेरे नाना नानी जी हैं जी, उन्होंने ही मुझे इस रास्ते पे लाया। मेरे नाना नानी जो हैं वो उनका अयोध्या के संत श्री राम वसंत दास जी महाराज के वो शिष्य हैं, उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा लिया अयोध्या जी से जी। उनके बाद उनसे फिर नाना नानी के बाद मामा मामी लिए, मेरे माता पिता लिए, फिर उनके बाद हम आए जी जी। इसलिए मेरे ऊपर कृपा देखा है तो नाना जी की कृपा है जी। मेरा नानी ननिहाल है, बलिया जिला उत्तर प्रदेश का जी जी। तो अच्छा, मतलब आपके पूर्वज से ही चला आ रहा है जी। अच्छा, आपके नाना जी भी मतलब इसी भक्ति लाइन में थे? अयोध्या के हैं वो। अयोध्या के, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे भक्तों के बरसाना में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी आपने बोला कि जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि अभी लोग बरसाना नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अभी प्रभु जी ने समझाया, एक बार मैं भी आपसे भक्तों को बता देता हूँ। क्योंकि जो बरसाना है वो हमारे बांके बिहारी का अपना निजी है, निज धाम है बरसाना जो है। तो बांके बिहारी की इच्छा जब होती है तो वही लोग बरसाना आ पाते हैं, जो अपने बिल्कुल खास है। जैसे जिस प्रकार कोई मान लीजिए कोई घर है, कोई अपना कोई निजी घर है, उसमें जनानी है, स्त्री है, लेडीज है, उस कमरे में उन्हीं को जाने दिया जाएगा जो उनके खास हैं।
मतलब आप उनको जहाँ जानते हैं, अनजान व्यक्ति को तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह हमारे बांके बिहारी की कृपा है, जो राधा जो बिल्कुल खास है बांके बिहारी के, वही यहाँ बरसाना में उनको ही आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो इसलिए यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी प्रभु जी ने भी ये भी बताया कि जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने परिवार में मैंने दोस्तों को फ़ोन की, उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। बताइए, इस तरह से तो जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक कहीं ब्रज में कहीं पैर रखना बहुत, सब कोई ब्रज में पैर नहीं रख सकते जब तक राधा रानी की, ठाकुर जी की, बांके बिहारी की कृपा ना हो। और ऐसा बताया जाता है बिना भक्तों की कृपा तो समझ लीजिए कुछ है ही नहीं। तो आइए और बात करते हैं प्रभु जी के साथ, देखते हैं कि और क्या कितना इनको रस मिल रहा है बरसाना में आकर, किस आनंद का अनुभूति कर रहे हैं। तो प्रभु जी आप बताइए कि आपको यहाँ पर आने पर किस आनंद का रस प्राप्त हो रहा है बरसाना में? जी देखिए, यहाँ बरसाना में मैं तो ऐसे बहुत बार आ चुका जी। मैं बरसाना में इसलिए ही आता हूँ क्योंकि मुझे जितनी शांति बरसाना में मिलती है, सुकून मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती ना। जी। बरसाना में मुझे आनंद मिलती है, सुकून मिलती है, जब शांति आपको बरसाना में मिलती है। वृंदावन जी के वृंदावन का अर्थ है, वृंदा मतलब तुलसी माता को बोलते हैं, हाँ। वन मतलब जंगल, जी। जहाँ तुलसी माता का सिर्फ पेड़ पौधा हो, जहाँ गोपी ग्वाल के पेड़ पौधे हो, उनके रूप हो। वृंदा मतलब तुलसी माता, वन मतलब जंगल, जो जंगल की तरह हो। हाँ, पूरा तुलसी से घिरा था पहले वृंदा, लेकिन अब जंगल का नाम ही निशान मिट गया। नहीं मिट गया, सिर्फ वहाँ जंगल के रूप में एक छोटा सा निधि बन रह गया और वो सेवा कुंज बस बाकी है। जैसे और युवा है, आपकी उम्र मेरे हिसाब से 20-21 साल हो गई, ठीक है। तो जैसे कि आप जैसे युवा है जो वो भक्ति में नहीं आ पाता है, क्यों नहीं आ पाता है, उसको क्या मतलब ऐसा उन लोगों के बारे में, उन लोगों को ऐसा कुछ बताइए कि वो लोग आपकी इस वीडियो को देखें तो प्रेरित हों और उन लोगों को लगे कि नहीं इस उम्र में हम भक्ति कर सकते हैं। जी देखिए वैसे कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जी, जैसे हम संग करेंगे वैसे हम उसमें ढल जाएंगे। जी। और रही बात भक्ति करने की, तो भक्ति वही कर पाते हैं जिन्हें भगवान चाहते हैं भक्ति करने। जैसे तुलसी बाबा बोलते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जी। जैसे इसका अर्थ बताएंगे थोड़ा? जी, जैसे हमें बहुत तेज बुखार होती है जी, तो हमारी भूख जो है वो लगती ही नहीं, खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती हमें जी। उसी प्रकार जब हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के पाप बहुत बढ़ जाते हैं जी, उस कारण हमें भक्ति में मन नहीं लगती। जी जी। अच्छा, उसको महाराज जी, उसको प्रभु जी कोई उदाहरण कर रहे, उसका कोई दीजिए कि ताकि हमारे जैसे उन लोगों को पता कैसे चले कि हम भक्ति में फिर कैसे उस चीज को कैसे खत्म करें, वो लोग आध्यात्मिकता में आ जाए। उन्हें वैसी संगत करनी पड़ेगी। अच्छा, संगत करनी पड़ेगी। जी, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव, या फिर जिसका बचपन में वैसे माता पिता हो, उनके परिवार वाले हों, वैसे उनका प्रभाव रहता है। माता पिता सही हो, संस्कारी हो तो भक्ति वाले हो तो हम जैसे प्रभु जी कोई संस्कार ही नहीं है, जिसका किसी का पूर्वज, जैसे आपने बोला कि मेरा संस्कार है बचपन में नाना नानी से पूर्वज से चला आ रहा है, तो किसी जैसे कोई बच्चा है उसके घर में कोई है ही नहीं भक्त, कोई नहीं है। अब जैसे हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, उसके वो तो भक्त नहीं था, उसके पिताजी भक्त नहीं थे, वो कैसे भक्त बन गया? वो देखिए उसके ऊपर बचपन में ही वो उसके ऊपर संत की कृपा होती है। हाँ, संत की कृपा होती है तो हम भक्त बन पाते हैं। हाँ। जैसे कि मेरा जी एक संत ही थे, तो संत की मिलन भी इतनी आसानी से नहीं होती, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि कृपा नहीं करता, तो भगवान कृपा नहीं करता, जी, बिल्कुल सही बात कही, नहीं मिलते जी। भगवान चाहते हैं को मेरा बने। हाँ। तो भगवान सबसे पहले पास में संत को भेजते हैं। हाँ। संत तो जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि बसंत की जाने से प्रकृति संवर जाती है, वैसे संत के जाने से हमें संस्कार संवर जाते हैं। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर संस्कार संवर जाते हैं। तो संत की कृपा हो तो हम भक्ति कर सकते हैं जी। और देखिए बात ये है कि भक्ति तो प्रत्येक प्राणी को, हर प्राणी को करनी चाहिए जी। शांति इतनी भक्ति में मिलती है हमें, वो शांति संसार में, विश्व में पूरी कहीं नहीं है, कहीं और नहीं मिलेगी। भक्ति में ये भी है कि समझ आती है, सोच आती है कि हमें सही मार्ग कौन सा है, गलत मार्ग कौन सा है। आध्यात्मिक में ये चीज देखने को हमको बहुत मिलती है। जो भगवान का भक्त हो गया वो सबका भक्त हो गया। आपको यहाँ पर आप जो सब बताइए कि आपको यहाँ पर क्या आनंद आ रहा है, किस आनंद को फील कर रहे हैं आप? जी, हम आनंद देख रहे हैं कि मेरे ऊपर बस किशोरी जी का, प्रिया जी का मेरे ऊपर कृपा की अनुभूति मैं कर रहा हूँ। प्रिया जी से मैं अनुग्रह करता हूँ कि मुझ पर कृपा बनाए रखें, इसी तरह मुझे बरसाना बुलाती रहे। आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर साक्षात राधा रानी का अनुभव हो रहा है आपको? अनुभव है कि मैं उनके शरण में, उनके चरण में हूँ। जी, बहुत सुंदर है।
और मैं आज युवा को कहूँगा कि भक्ति तो प्रत्येक को करनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें प्रत्येक दिन 24 घंटे दिए हैं। हाँ। तो क्या हम भगवान को उसमें 10 मिनट आधा घंटा नहीं दे सकते हैं? जी ये तो है प्रभु जी, लेकिन लोग और ये कहा जाता है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सही बात। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। कल किसने देखा? कल किसने देखा? लेकिन प्रभु जी, युवा लोग बोलते हैं कि हम तो बुढ़ापे में भक्ति कर बुढ़ापे लेंगे। में वही है कि बुढ़ापे में वो अपने घुटनों की, अपनी आँख की भक्ति करेंगे। हाय मेरे घुटने, मेरे आँख, मेरे पाँव काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इसलिए ये जब तक जवान हो कुछ कर लो, भक्ति हाँ। कर लो। मैं कहूँगा कि उन्हें भक्ति तो करनी ही चाहिए। जी सबसे पहले उन्हें जप करना चाहिए। जप जरूरी नहीं है कि हम माला लेके ही करें। जी वो रास्ते में चलते फिरते भी भगवान का नाम ले सकते हैं, या जी। काम कोई कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई भी काम करते हो, ये हम भी खाते हैं, पीते हैं, भोग भोगते हैं, ये काम तो पशु भी करते हैं ना। लेकिन हाँ हमें और पशु में क्या अंतर है? फिर कोई अंतर नहीं कोई अंतर नहीं। रहेगा। भगवान ने बुद्धि दी है कि अपने बुद्धि से अच्छे काम कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान फिर हमें पशु में हम और ये मनुष्य में अंतर यही है कि हम भक्ति कर सकते हैं, जो कि हाँ, पशु नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इतनी सोच ही नहीं दी भगवान ने। नहीं कर सकता। हाँ और आजकल तो कलयुग में बड़ा आसान हो चुका है कथा सुनना। आपके मोबाइल पे इतनी अच्छी संतों की कथा आती है, इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं मोबाइल पे आपको। तो आप उसके मोबाइल की अच्छे मतलब उसका सही उपयोग करना चाहिए हमें। जी भगवान ने इतना जो सुविधा दी है कलयुग में सबको, प्राणियों को, हम्म। कि ताकि अब घर घर तक आजकल कथा पहुंच रही है टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं करना चाहता। नहीं और लोग करना। बोलते हैं कि बड़ा मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, भगवान मुझे परेशान करके रखे हैं। मैं इतनी परेशानियाँ की हुई जीवन में। जी परेशानी तो होगी ही ना, तुम भगवान को भूलो। भगवान जबकि सब कुछ है अपने सब पास, कुछ भगवान दिए हैं, लेकिन वो व्यक्ति देख ही मन नहीं। नहीं है। हाँ वैसे लोगों को कहा जाता है कि ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञान न शीलम न गुण न धर्म त्रे मृत्यु लोका भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मेघाश चरन्ति। इसका अर्थ होता है कि जिसके पास न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म है, वैसे लोग पृथ्वी के भार स्वरूप मनुष्य रूप में मृग के समान चरते ही रहते हैं। बस सही बात। जी प्रभु जी आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपसे भी आपको हमारे चैनल पे आने के लिए, और आपको मैं परेशान किया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता कोई हूँ। बात नहीं। मैं तो ये तो आपको धन्यवाद हम कहेंगे कि आप मतलब अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने वीडियोग्राफी के माध्यम से आप लोगों तक इस कथा को पहुंचाएंगे, इस बात को, तथ्य को पहुंचाएंगे। लोग इसे सुनेंगे, प्रेरित होंगे। जी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो प्रभु जी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी। जी उनके चैनल को लाइक और हमारे सब्सक्राइब भक्तों को करें। प्रभु जी क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद मैं दूंगा यही कि वो बस राधा 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 नाम रटते रहे, राधे राधे बोलते रहे। देखिए चाहे जो भी नाम, भगवान कोई नाम पकड़ ले, चाहे जय श्री राम हो, राम राम भैया, भैया राधे राधे, भैया हरे कृष्णा, भैया हर महादेव, सब भगवान एक ही हैं। हाँ। बस उनका रूप अलग अलग है। जैसे कि मैं किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का मामा हूँ, कुछ हूँ, मैं हूँ एक ही, हाँ। लेकिन रिश्ता मेरा कितना अलग अलग है। कितने हाँ। रूप है मेरे भाई के, चाचा के, सही मामा बात। के। वैसे भगवान के अलग अलग रूप है। जी, कभी हनुमान प्रभु। जी हैं, कभी दुर्गा मैया हैं, कभी जी। कभी विष्णु भगवान हैं, कभी राम जी हैं, कभी महादेव जी हैं, कभी मेरे ठाकुर जी हैं, सब हैं एक ही, हाँ बस इनका रूप अलग अलग है जी। रिश्ते की तरह। प्रभु जी हमारे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए कुछ। आशीर्वाद तो भगवान ही देते हैं। बस मैं उन्हें राधे राधे बोलूंगा, वो भी राधे राधे बोले, हाँ। राधे राधे बोलते रहें तो उन्हें भगवान की कृपा हो सकती है। भगवान देखिए नाम में ही है, राधे कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमर सुमर नर उतनी भव पारा। हाँ भगवान के नाम में ही सब कुछ है। भगवान का नाम जो पकड़ लिया वो नैया उसकी पार हो गई। भगवान के नाम एक नैया के समान है। कलयुग को है जो बहुत सागर है, जिससे पार उतरना उस नैया का सहारा ले, नाम का सहारा ले, वो भाव का उतर जाएगा। जी मैं वैसे यही कहूँगा, राधे राधे। राधे राधे से आपसे भक्तों को राधा रानी ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखे, और आपसे भक्त लोगों को भी बरसाना बुलाए राधा रानी। और ऐसे ऐसे आइए आपसे भक्त लोग, ऐसे भक्तों के, ऐसे संतों के दर्शन करिए। बरसाना में बहुत सारे संत है, एक संत नहीं बहुत संत है, क्योंकि संतों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो इसीलिए आपसे भक्त लोग बरसाना आए और ऐसे अपने ठाकुर जी की, राधा रानी के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, भक्तों के दर्शन करें। आपसे भक्तों की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और कमेंट में प्लीज़ आपसे भक्त लोग राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी भक्तों किसी नए भक्त के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।